आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पर्सन कंप्लीट टाइप्स प्राइमेरा P6 के अंदर कितनी तरह के होते हैं और कैसे कहाँ पे कौन सा यूज करना है। जॉब इंटरव्यूज के अंदर प्लानिंग इंजीनियरिंग की कोई भी जॉब हो, इंटरव्यू में ये चीज लाजमी पूछी जाती है। इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ आपने रहना है और आपको आसानी से समझाऊंगा कि हम कैसे इन चीजों को अपने रियल प्रोजेक्ट के ऊपर यूज करते हैं। राइट इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलें, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस प्ले लिस्ट का जो ऊपर लिंक मिल रहा है ना उसको क्लिक करें और मजीद देखें कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक आपने अटेंड नहीं किए। क्योंकि ये जितना भी मैं एक प्ले लिस्ट के अंदर लेसन्स बना रहा हूं ये बड़ी एक सीक्वेंस के साथ है और आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के कैरियर को स्टार्ट करने में। अगर तो ये आपकी पहली वीडियो है तो बाकी जाके देखें, अदरवाइज कमेंट के अंदर लाजमी सपोर्ट करना है आपने प्राइमेरा P6 लिखकर। चले चलते हैं प्राइमेरा P6 डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको ये तीनों पर्सन कंप्लीट टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पर्सन कंप्लीट टाइप्स मिलेंगे जनाब जनरल के अंदर जाके, और ये आपके पर्सन कंप्लीट टाइप्स हैं। और ये पर्सन कंप्लीट टाइप तीन तरह के हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज। फिजिकल पर्सन कंप्लीट है, यूनिट पर्सन, ड्यूरेशन पर्सन। ट्रैकिंग के अंदर इनका इस्तेमाल होता है और मैं आपको इसके फीचर्स बताता चलूं। सबसे पहले ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट को देखते हैं। ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट प्रोग्रेस is calculated based on how much time has passed compared to the total duration। मान लो कि किसी भी एक्टिविटी को हमने 10 दिन एलोकेट किए हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैं बताता हूँ। 10 दिन आपने एलोकेट किए हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, और अगर लेट से वो एक्टिविटी स्टार्ट होकर 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक कंप्लीट होगी और 15 जनवरी को 10 जनवरी से स्टार्ट होगी, 20 जनवरी को कंप्लीट होगी, टोटल ड्यूरेशन कितना है 10 दिन का। और 15 जनवरी को क्या प्रोग्रेस होगी अगर हम ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट को लगाते हैं तो 5 दिन तो गुजर चुके हैं, द टाइम हैज ऑलरेडी गॉन और इलैप्स्ड, टोटल टाइम कितना 10। ये आपकी 50% प्रोग्रेस है। ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट डजंट कंसर्न अबाउट काम कितना हुआ है, टाइम कितना गुजर चुका है इससे कंसर्न है। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर्स के लिए बेस्ट तरीका आपकी प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने का, आपके कंसल्टेंट ओरिएंटेड जितने भी काम है, ठीक है। तो ये आपका जो ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट है वहां पे। अब प्राइमेरा P6 में आपको अपडेटिंग के अंदर ये पूरा बताया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसके मेजर मेजर फीचर्स बता रहा हूं कि कैसे आपने इसको समझना है। अगली चीज की तरफ चलते हैं जो क्या है फिजिकल पर्सन कंप्लीट। फिजिकल पर्सन कंप्लीट जो है वो उसकी डेफिनेशन ये है, इसका कंसर्न है काम के साथ। फिजिकल फिजिक से निकला है ना, यानी कि उसकी शॉप ड्राइंग, उसकी जो एक मेजरमेंट है उसके मुताबिक कितना काम हो चुका है, उसकी क्वांटिटी के मुताबिक। लाइक आपने एक्सकवेशन का काम टोटल BOQ के अंदर इट वाज मेंशन 2000 क्यूबिक मीटर, अब साइड से डाटा आया कि आपका लाइक 200 क्यूबिक मीटर हो चुका है। नाउ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इज गोइंग टू गिव यू द टोटल, यानी कि ये इस तरीके से आपका लेट से 10% प्रोग्रेस आ गई। इसका टोटली कंसर्न है आपने काम कितना किया है, राइट। एंड बेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन शटडाउन, जो भी आपके ऑन साइट वर्क्स हैं उसके लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ पे आपको आसानी से समझ आ गई होगी फिजिकल पर्सन कंप्लीट का मतलब क्या है। और ये मैनुअल तरीका होता है और ये बेस्ट तरीका होता है साइट की प्रोग्रेस को, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को करने का। यूनिट पर्सन कंप्लीट मैन आवर बेस्ड होती हैं। आप इसको प्रोग्रेस इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स और क्वांटिटीज यूज्ड वर्सेस बजटेड। जब आप क्वांटिटी को मैन आवर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो और रिसोर्सेज को असाइन करते हो जस्ट बजटेड यूनिट्स या मैन आवर्स, वहां पे आप अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेबर या नॉन लेबर कैटेगरी के अंदर लेके चल रहे हो कि सिर्फ मेरा ये एक रेफरेंस है, इसी रेफरेंस की बेस पे हमें मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है। बिहाइंड द सीन्स फिलॉसफी सिर्फ वो मैन आवर्स की है, वो आइदर लेबर भी हो सकते हैं, उसी में आप सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। सिंगल रिसोर्स आप लेके चल रहे हो अपनी पूरी एक्टिविटीज के ऊपर, सिंगल रिसोर्स का आपका एजेंडा है, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं दे रहे, तो वहां पे यूनिट पर्सन कंप्लीट आपको बहुत फायदा देगा। बेस्ट फॉर रिसोर्स ड्रिवन वर्क, ठीक है, जहां पे रिसोर्स यानी कि आपके अवेलेबिलिटी बहुत मैटर कर रही है, जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं और आप सिर्फ सिंगल रिसोर्स देना चाहते हो और मैन आवर्स, तो वहाँ पे यूनिट पर्सन कंप्लीट को आप यूज़ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फीचर थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तीनों के अंदर माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिजिकल पर्सन कंप्लीट यूज़ होता है, फिर यूनिट पर्सन कंप्लीट और कंसल्टेंट के कामों के लिए ड्यूरेशन पर्सन कंप्लीट।
होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ टेक अवेज मिले होंगे अपने जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, अपने डेली रूटीन प्राइमरी P6 काम के लिए। मज़ीद अपने कमेंट्स के अंदर लाज़मी एक्सप्रेस करना है कि आपके लिए कौन से चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, ताकि मेरी टीम आपके कमेंट्स पढ़ के नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको डिसाइड कर सके। और प्राइमरी P6 का लव जो वर्ड है वो लाज़मी कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है या प्लानिंग की कम्युनिटी है उन तक पहुँच सके। See you in my next video.